तो अब हमारा जो चैप्टर सेकंड है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ से प्रॉपर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि आपको पहले मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले आपको यूनिवेरिएट के बारे में पता होना चाहिए, बाईवेरिएट के बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करने के बाद में मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे यूनिवेरिएट, अगर जो बाद में यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर जो बाय द वे आप देखो तो एक्स फॉलो करता था नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, ये आपको पता था। अच्छा, इसका अगर जो बाय द वे डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो एफ एक्स बराबर होता था हमारा 1/अंडर रूट में 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे सिग्मा बचता था क्योंकि उसका अंडर रूट लिया जाता था। देन हमारा होता था 1 ई की पावर माइनस का 1/2, और ये हमारा हो जाता था एक्स माइनस का म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर रेंज लिखना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसकी रेंज अगर आप देखोगे तो इसकी रेंज हमारी हो जाएगी ये, और म्यू की रेंज जो है वो भी हमारी माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा की ओर रहेगी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर, और जो सिग्मा है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। ये हमारा कुछ होता था। अच्छा, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है द टर्म एक्स माइनस का म्यू सिग्मा इसका स्क्वायर, ये मैं आपको ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन दिखा रहा हूँ कि जो यूनिवेरिएट है उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, और जब बाई वेरिएट होगा वही तब क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो देखो, अगर जो बाद में मैं इसको चाहूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और यही हमारा होता है डी, जो डिस्टेंस की बात की जाती है। तो ये जो एक्सपोनेंट जो टर्म है जो इस पे लिखा हुआ है, ये इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या बताता है, ये मेजर करता है, मैं आपको उस सेंटेंस को बोल रहा हूँ, आप चाहो तो उसको लिख लेना, कि ये जो यूनिवेरिएट नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन है वो मेजर करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू म्यू, मतलब मीन से उसका डाइवेशन करके अगर जो बाद में हम उस डिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं इन, मतलब एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि यूनिवेरिएट नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन मेजर द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू म्यू इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। अच्छा, अब इसी को अगर जो बाद में हम इसी चीज को अगर जो आप देखते थे या आपने पढ़ा भी होगा, अगर जो बाद में ये हमारा x जो है हमारा वो रैंडम वेक्टर हो जाए, तो इसके लिए जब आप देखोगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा x माइनस का म्यू, ये भी इसका वेक्टर होगा, और ये हमारा यहाँ पर सिग्मा जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा x माइनस का म्यू। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो। यहाँ पर ये आपको पता है कि ये जो सिग्मा है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सिग्मा जो हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और पॉजिटिव डेफिनेट भी है। तो ये क्या करता था, जैसे इसमें मैंने बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू म्यू, वैसे ही इसमें बोलेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वेक्टर एक्स से म्यू, मतलब इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर जो बाद में आप डिस्ट्रीब्यूशन का अगर फार्मूला अगर आप देखो P क्रॉस 1 ये फॉलो करता था, तो नॉर्मल P ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा हो जाता था। अच्छा, इसके लिए अगर जो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको लिखना पड़े तो F वेक्टर x ये हमारा हो जाता है 2 पाई P डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा सिग्मा, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते थे, और ये हमारा E माइनस का 1/2, और ये हमारा हो जाता था x माइनस का म्यू, और ये हमारा ट्रांसपोज लगेगा सिग्मा इनवर्स x माइनस का म्यू।
ये हमारा कुछ होता था। अच्छा, तो यहाँ पर अगर जो बात में बाई वेरिएट के लिए यहाँ पर हम आपसे अगर बात करें, बाई वेरिएट अगर होता तो क्या करते? ये तो मल्टी वेरिएट हो गया। बाई वेरिएट होता तो p बराबर यहाँ पर हम 2 लेते, या तो हम इसको x, y बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम μ1, μ2, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, रो। इसका अगर जो बात में हमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखना पड़े तो पीडीएफ, इसका जॉइंट पीडीएफ ये हमारा होगा 1/2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर रूट में 1 माइनस का रो का स्क्वायर, और ये हमारा ई, ये हम क्यू मान लें, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्यू क्या होगा, या थीटा, जो भी आप मानना चाहो मान लो, चलो क्यू मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का रो इसका स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा x माइनस का μ1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 का स्क्वायर, प्लस y माइनस का μ2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 रो x माइनस μ1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1, y माइनस का μ2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2। तो ये कुछ हमारा फार्मूला होता था। और इसी को अगर जो बाय द वे आप इस तरह से भी लिख सकते थे, दैट इज करके, अगर जो इसको हम 2 क्रॉस 1 का अगर ले लें तो n हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा μ2, सॉरी म्यू, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। तो यहाँ पर म्यू की अगर जो बात में पहले हम x की वैल्यू अगर हम देखें, तो जो यहाँ पर मैं x और y लेता था, या तो ये ले लें, या तो कभी कभी आप देखोगे x1 और x2 भी दे रखा होगा। इसी तरह से म्यू, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हमारा कुछ μ1, ये हमारा हो जाएगा μ2। इसी तरह से सिग्मा अगर आप देखोगे, सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 21, सिग्मा 22, ये हम लिखेंगे, या इसी को हम चाहें तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा 11 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये हमारा सिग्मा 22 हो जाएगा। चूंकि ये सिमेट्रिक है तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। रो बराबर हमारा हो जाता है सिग्मा 12 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये आपको कोरिलेशन से आपको पता है, ये भी लिखा जा सकता है। तो अगर जो बाय द वे अब इसको अगर जो बाय द वे मुझे इस तरह से लिखना हो तो ये हम लिखेंगे पाई हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा p की वैल्यू हमारी 2 है डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिग्मा इसका डिटर्मिनेंट, और e हमारा हो जाएगा 1/2 x माइनस का म्यू इसका ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस का म्यू, ये हमारा आएगा। अब यहाँ पर अगर जो बात में मुझे इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना हो, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। सिग्मा का अगर जो बात में मुझे डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना हो तो सिग्मा 11 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये हमारा रो हो जाएगा, सिग्मा 2 और यही यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 सिग्मा 2। इसका जब डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो सिग्मा 11 सिग्मा 2 माइनस का रो सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रो का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते थे सिग्मा 1 का स्क्वायर, ये जो इस तरह से लिखा होता है 1 1, ये हमारा होता है सिग्मा 1 का स्क्वायर। इसी तरह से सिग्मा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर रो का स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर जो बाद में मैं कॉमन ले लूँ तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा सिग्मा इसका स्क्वायर।
और हाँ, एक चीज़ मैंने ऊपर छोड़ दी है या मिस हो गई हमसे, वो थोड़ा लिख लेते हैं। ये हमारा 1/2 होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा वैल्यू आ गया, ये डिटर्मिनेंट का हो गया। अब इसी तरह से अगर जो बाय द वे आप इसी तरह से यहाँ पर भी होगा 1/2। तो अगर जो बाय द वे इस डिटर्मिनेंट को अगर जो 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब ये बचेगा σ1 σ2 और ये अंडर रूट में 1 माइनस का रो का स्क्वायर। अच्छा, देन हमें फाइंड करना है सिग्मा का इन्वर्स। तो ये होता है एडजस्ट सिग्मा। इन्वर्स निकालने के लिए इसी तरह से निकाला जाता है। तो ये हमारा जो पूरी वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, तो इसको मैं बस इस तरह से लिख करके छोड़ देता हूँ। और ये हमारा क्या होगा, इसको लिखने के लिए ये इसको चाहो तो अलग से आप करके देख लो। ये हमारा है σ1 का स्क्वायर रो σ1 σ2 रो σ1 σ2 σ2 का स्क्वायर। तो ये जब फाइंड किया जाता है तो इस फर्स्ट और इसको जब हम छुपा लेते हैं तो ये हमारा जो बचता है तो उसको हम लिखते हैं σ2 का स्क्वायर। और ये जो हमारा जब लास्ट वाला जब इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा σ1 का स्क्वायर। और ये हमारी साइन चेंज हो जाएंगे σ1 σ2 σ1 σ2 और ये हमारा रो माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आया है ये भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। चूंकि ये आपको पता था, ए कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है तो उसमें प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। चूंकि ये हमारा 2x2 का है, चूंकि ये 2x2 का है तो ये वाले जो साइन हैं माइनस में आ जाते हैं, ये देखो, इसीलिए माइनस में हो गया। और ये जो हमारे हैं ये पॉजिटिव रहेंगे। बस इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, मतलब ऑर्डर इन सेंस कि मतलब जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज बेसिकली ले लिया जाता है। ये जो होगा इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर इस पूरी मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ पर अगर लिख लें तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में अगर आप कैलकुलेट करोगे, चूँकि सिर्फ अभी आपने जो कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अभी तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया है और इसको कैलकुलेट कर लिया, अभी ये सारा टर्म हमारा बचा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे सॉरी, इसको कैलकुलेट करने के लिए x माइनस का म्यू, तो x की वैल्यू आपको पता है, x y चाहो तो आप लिखो या x1 x2 लिखो, वो आप पर है। ये हमारा μ1 μ2 हो गया। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो x माइनस का μ1, ये हमारा y माइनस का μ2 हो जाएगा। चूंकि अब इसके बाद में जो फाइंड करना है x माइनस का म्यू, इसका ट्रांसपोज समेशन मतलब सिग्मा का इन्वर्स, और यह मतलब x माइनस का म्यू, ये हम कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं 1/1 पहले मैं इसको अगर कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं तो सिग्मा इन्वर्स x माइनस का म्यू, ये अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू मैं समेशन इस तरह से ही लिख करके छोड़ देता हूँ। और ये हमारा क्या हो जाएगा, σ2 का स्क्वायर माइनस का रो σ1 σ2 और ये हमारा हो जाएगा σ1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर जो बाद में इस वैल्यू को अगर जो हम रख दें तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको कर लेते हैं, क्योंकि उसका यूज़ हम करेंगे। तो ये अगर जो बाद में वैल्यू अगर हम यहाँ पे अगर इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करें, सिर्फ ये इसको कांस्टेंट की तरह मतलब बाहर अगर हम रखें 1 माइनस का रो का स्क्वायर,
तो ये हमारा जो बचेगा जब यहाँ पे जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं रहेगा, 1 अपॉन सिग्मा 1 का स्क्वायर, और ये यहाँ पर अगर जो बात है इसके लिए होगा तो ये हमारा हो जाएगा रो, ये हमारा बचेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2। इसी तरह से जब इसके लिए करेंगे तो सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये हमारी कुछ मैट्रिक्स बनेगी, और ये जो यहाँ पर लिखा है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वही करना है, वन माइनस का रो का स्क्वायर, और ये जो मैट्रिक्स है 1 माइनस का सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस का रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 का स्क्वायर। सेम वैल्यू यहाँ पर भी लिख देंगे, और ये जो है हमारा इसकी वैल्यू ये मैंने अभी ये कैलकुलेट करके रखा है, तो x माइनस का μ1 y माइनस का μ2। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस का रो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को जब हम इससे करेंगे, मतलब ये जो फर्स्ट रो है, ये जो हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारे फर्स्ट मतलब इसमें एक ही कॉलम है, तो इससे जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का μ1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 का स्क्वायर, देन हमारा आएगा रो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा होगा y माइनस का μ2, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2, और यहाँ पे हम सिग्मा 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से जब इसके लिए करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रो, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2, ये हमारा हो जाएगा x माइनस का μ1, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1। देन प्लस का साइन लगाएंगे, y माइनस का μ2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर जो बात आप देखो तो इतनी की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब ये वाला हमारा टर्म बचा है, तो इस टर्म को क्या करना है, इस वाले टर्म को, ये पूरा लिखा हुआ है हमारा, तो हम यहाँ पर थोड़ा इसको हटाते हैं, और इसी के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, ये जो लिखा है इस पूरे का ट्रांसपोज लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का μ1, और ये हमारा हो जाएगा y माइनस का μ2। देन इसके बाद में यहाँ पे अगर जो बाद में मुझे करना पड़े तो ये 1 माइनस का रो, इसको अगर जो बाद में हम बाहर रखें तब हम देखते हैं ये हमारा फर्स्ट रो हो गया और ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। तो पहले इसको इसके साथ में करेंगे, देन इस पूरे रो को इसके साथ में करेंगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये जो हमारा फर्स्ट रो है जब इसके साथ में होगा तो ये हमारा, इस वैल्यू को जब हम इसके साथ में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का μ1, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वाला मतलब इसी वाले टर्म को इससे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रो सिग्मा 1 इसको हम करेंगे तो x माइनस का μ1, इसके नीचे अगर हम सिग्मा 1 लिख लें, इसी तरह से y माइनस का μ2 सिग्मा 2, ये तो हमारा लिखा हुआ है टर्म, बस इस फर्स्ट वाले टर्म को मैंने इसके साथ में, इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई किया है। देन प्लस का साइन लगाएंगे, देन इस वाले टर्म को इसके साथ में करेंगे तो यही सेम रिजल्ट आएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप देखो तो जब इस वाले टर्म को जब यहाँ पे करोगे तो ये टर्म सेम हो जाएगा, तो इसको हम 2 टाइम्स कर लें। नेक्स्ट वाला हमारा जो बचेगा तो y माइनस का μ2, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2। तो अगर जो बाय द वे आप देखो, अगर जो आप अच्छे से अगर देखते हो तो यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करोगे और ये हमारा कैंसल आउट हो चुका है, इसकी वैल्यू मैंने वो निकाल के आपको नीचे दिखाई है। तो ये जो हमारा फाइनल जो आएगा आंसर, वो जो ये हमने ये बना रखा है, ये देखिए सेम टू सेम हमारा आ गया। तो ये कुछ इस तरह से हमारा यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट वर्क करता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी यहाँ से भी क्वेश्चन देखोगे कि आपसे पूछा गया है बाईवेरिएट के लिए। तो बाईवेरिएट का प्रूफ आपसे आएगा तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो। अच्छा, देन इसमें और जो आपको चीज़ याद रखनी है वो आप देखो जरा,
ये हमारा यूनिवेरिएट के लिए है, सॉरी बाईवेरिएट के लिए। देन आप देखो तो ये इसके लिए भी ये आप देखोगे तो ये हमारा कुछ आएगा, इसको क्यों मान लो या आप डी मान लो, क्योंकि ये मैंने अभी ऊपर माना भी है डिस्टेंस, तो ये हमारा डिस्टेंस डी हो गया। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि अगर जो बाय द वे एक्स और जो हमारे वाई हैं बाईवेरिएट के केस में, अगर जो ये कोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका कोरिलेशन है एक्स और वाई, तो ये हमारा ज़ीरो होगा। इसका मतलब हमारा रो जो है वो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब जब रो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो ये जो हमारा होगा एफ एक्स कॉमा वाई, ये इक्वल होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई के लिए। मतलब ये इंडिपेंडेंट एक्स और वाई जब इंडिपेंडेंट होंगे तब ये हमारा बाईवेरिएट जो है ये हमारा यूनिवेरिएट है। अगर आप ध्यान से देखो ये हमारा यूनिवेरिएट है और ये भी हमारा यूनिवेरिएट है, तो इसके लिए होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो जरा देखो। अगर जो बाय द वे व्हेन जब सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं देन क्या होगा, देन फर्स्ट जो मतलब केस है रो इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो कोरिलेशन है वो अगर हमारा ज़ीरो होता है या इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई, तब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो जरा देखो। ये सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा x1 है, ये सपोज मान लेते हैं x2 है, ये हमारा f x1 कॉमा x2 है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल का जो ग्राफ बनेगा 2 डायमेंशन के लिए वो कुछ हमारा ये कुछ होगा इस तरह से। अच्छा, देन यहीं पे अगर जो बाय द वे रो जो है हमारा सेकेंड ले लेते हैं कि रो हमारा अगर जो बाय द वे 0.75 है, तब क्या हमारा होगा, तब यही जो ग्राफ है यही चेंज होकर के ये कुछ हमारा इस तरह से जाएगा। तब ये हमारा कुछ इसके लिए इस तरह से होगा। जब कोरिलेशन हमारा प्रेजेंट है तब के लिए ये हमारा रहेगा। अच्छा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, जी आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ की जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।